भावनामुख के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कल से एक चीज़ सोच रहे थे, काफ़ी दिन से सोच रहे थे, जो हिंदू सेंटिमेंट क्या क्या घटने से हर्ट होता है, इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है 295A। मैंने आपका सेंटिमेंट हर्ट हुआ तो आप जाके केस भी कर सकते हैं। तो ये केस 2014 के बाद बढ़ता गया। क्या क्या कारण से आपका सेंटिमेंट हर्ट होता है, इसके लिए कि आप सुसाइड कर सकते हैं। जब पद्मावत पहले फिल्म रिलीज़ हो रहा था तो हमारे देश में करनी सेना का एक बहुत बड़ा मिছিল निकला। वो लोग जाके तोड़ फोड़ के सिनेमा को रिलीज़ नहीं होने देना चाहते थे। तब तक किसी ने सिनेमा देखा भी नहीं था। तो इसका दो मतलब निकलता है, जब आपने सिनेमा देखा ही नहीं, आपको सब्जेक्ट भी नहीं मालूम है, आप उसके ऊपर एक मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है को आप सिनेमा को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या पैसा लेते हैं, तब क्या ये सोच के कारण क्या मेरा हम जो हिंदू हैं तो मेरा क्या सेंटीमेंट हर्ट हुआ। एक्चुअली उसी दिन मेरा सेंटीमेंट हर्ट हुआ था कि हमारे देश के आदमी जो सिनेमा देखे ही नहीं, उसके ऊपर कोई मूवमेंट कर सकते हैं क्या। आपका सेंटीमेंट तब हर्ट होता है क्या जब हमारे देश में दिल्ली में दंगा होता है, हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, कराची से तो आकर दिल्ली नहीं चला रहे होंगे। तो आपका सेंटीमेंट उस दिन हर्ट हुआ था क्या। आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग हर चीज़ पाकिस्तान बोल के निकल जाते हैं। तो हमारे देश में जब दंगा होता है, 75 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी, नेहरू जी के बाद भी, इतने सारे जो प्राइम मिनिस्टर आए, नरसिम्हा जी के बाद भी, मनमोहन सिंह जी के बाद भी, जो हमारे देश के अभी के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ये लोग तो कुछ क्या जानते थे। अगर आप इतना जानते हैं दिल्ली में दंगा नहीं रोक सकते तो पाकिस्तान की वार कैसे रोक पाइएगा। अब हम मेन सब्जेक्ट में आते हैं, जो हमारा हिंदू सेंटीमेंट कहाँ हर्ट होता है, और इसके लिए आप भी कुछ नहीं कर सकिएगा। ये काली जी का मूर्ति है। काली जी के बदन में कोई वस्त्र नहीं है, हजारों सालों से नहीं है, तब क्या हिंदू सेंटीमेंट हर्ट होता है। आपने ध्यान से सुना, आपने ठीक तरह सुना, आपने क्वेश्चन को समझा क्या। आपका हिंदू सेंटीमेंट जो कहते हैं, सेंटीमेंट हिंदू नहीं होता है, सेंटीमेंट मुस्लिम भी नहीं होता है, सेंटीमेंट जैन भी नहीं होता है, पारसी भी नहीं होता है, सिख भी नहीं होता है। ये एक सोच होता है। हिंदू का अलग से सेंटीमेंट होगा, मुस्लिम का अलग से सेंटीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हजारों साल से हम लोग एक ही देश में रहते हैं। तो हमारे संविधान में 295A करा ही क्यों गया। और कोई साधारण आदमी, कोई भी हो, वो पीएम भी हो, उनका सेंटीमेंट कैसे हर्ट हो सकता है। उसके लिए क्या वो अनशन करेंगे भगत सिंह के जैसे 127 दिन, जो लॉन्गेस्ट था, जो हम अपने देश के लिए जान दे रहे हैं। अगर आपका सेंटीमेंट हर्ट होता है, उसके लिए क्या आप रास्ते में बैठकर बोलेंगे जो हम 20 दिन खाना ही नहीं खाएंगे। कल जैन लोग का एक पर्व था जो ख़त्म हो गया। किसी ने 6 दिन का उपवास किया था, किसी ने 14 दिन का उपवास किया था, कोई लोग 1 महीना उपवास करते हैं। अगर उपवास करते हैं, इसमें क्या आपका हिंदू सेंटीमेंट हर्ट होता है। हमारे देश के काफ़ी लोग नहीं खा के मर जाते हैं, आपका क्या हिंदू सेंटीमेंट हर्ट होता है। आपने एक सीमा पात्र का नाम सुना होगा, IAS ऑफिसर की वाइफ है, जिनके घर में एक नौकर को रखा गया था। अभी किसी न्यूज़पेपर में ये आया कि वो दिव्यांग है, मगर वो दिव्यांग नहीं थी। मेरे पास फोटोग्राफ है उसका। वो खड़ी लड़की थी, ठीक है, मगर उसे दिव्यांग बनाया गया, ऐसा हालत कर दिया गया कि वो चल नहीं पा रही थी, ठीक है। वो उसका कुब्बड़ निकल गया था, वो चल नहीं सकती थी, और चलती भी थी तो बताइए हमको कि भैया अगर हमको वो उस डायरेक्शन में जाना होता था तो हम पीछे मुड़ के चलते थे, क्योंकि हम अपना सेंटर ऑफ मास बीच में रखना, क्योंकि सामने चलेंगे तो गिरने का डर था। प्रोजेक्ट पोस्टर तो मोदी जी के चुनाव प्रचार का है, लेकिन अपने नेताओं की शान में इस पोस्टर को छपाकर समर्पित किया था सीमा पात्रा मैडम ने। यहां भी वही मैडम है जिन्होंने बीजेपी का फटका गले में डाल रखा है। ऐसी कई और तस्वीरें इनके फेसबुक पेज पर है। फेसबुक प्रोफाइल में तो पीएम मोदी के साथ भी महिलाओं की भीड़ में मैडम पात्रा की तस्वीर लगी है। मतलब आप समझ सकते हैं। अब इनकी आज की तस्वीर देखिए, मैडम सीमा पात्रा की, और फिर इनके कारनामे बताता हूं। मैडम सीमा पात्रा की आज की ये सबसे ताजा तस्वीर है। 6 साल से वो मारती रही इनको, और ये बीजेपी को रिप्रेजेंट भी करती रही। बेटी बचाओ का जो स्कीम चल रहा है। आपका कल हिंदू सेंटीमेंट इसके लिए हर्ट हुआ। आपने जाकर कोई केस किया क्या। अब हम आते हैं काली के ऊपर। काली विवस्त्र है,
बहुत लोग बोलते हैं काली एक ब्लैक होल है, ये ब्लैक होल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअली समझाने के लिए अच्छा है। हम आपको पूछ रहे हैं काली के हमारे देश के पॉवर्टी रिडन जो हमारा गवर्नमेंट है, जो इतने सालों से है, हजारों सालों से है, जमींदार लोगों ने इन देश को गरीबी बनाया, राजा लोगों ने इस देश को गरीब बनाया, अब प्राइम मिनिस्टर्स लोग हमारे देश को गरीब बना रहे हैं विथ फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। आपका सेंटीमेंट हर्ट होता है क्या? 80 करोड़ आदमी को जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही राशन दे रहे थे तब आपका सेंटीमेंट हर्ट हुआ? आपने पूछा कि हमारे देश में इतना करोड़ों करोड़ों का जो स्टोरी बनता है, बैंक से जो NAPM हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, आपका सेंटीमेंट हर्ट होता है क्या? हमारे देश के स्टूडेंट्स लोग नौकरी जनरेट नहीं करते हैं, रास्ते में तोड़फोड़ करते हैं नौकरी पाने के लिए। आप सोचिए 3 लाख जॉब मिलेगा, मैक्सिमम 10 लाख अगर वैकेंसी है भी। हमारे देश के 10 करोड़ गरीब अनएम्प्लॉयड जो आदमी लोग हैं, लड़के लोग हैं, उनको तो नौकरी मिलेगा नहीं। तो हमारे देश के जो SFI स्टूडेंट्स यूनियन है, 800 स्टूडेंट यूनियन है, छात्र परिषद है और ना जाने और कौन कौन से नाम से स्टूडेंट्स यूनियन है, ये लोग जो कुछ भी नहीं करते हैं, इनका सेंटीमेंट हर्ट होता है क्या? जब भीमोला बोलकर एक लड़का मारा जाता है तब आपका सेंटीमेंट हर्ट हुआ था क्या? हमारे देश में मुंबई में एक औरत पढ़ रही थी डॉक्टर बनने के लिए, दूसरे डॉक्टर उन्होंने उनको इतना 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 सताया मेंटली कि वो सुसाइड करने के लिए बाध्य हुई। आपका सेंटीमेंट हर्ट हुआ था क्या? अब ये क्वेश्चन तो जरूर जागेगा जो काली लेकर, काली को वस्त्र पहनाने का हिम्मत आपको भी नहीं है, देश के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है, ना कोई चीफ मिनिस्टर को है, ना कोई BJP करने वाले को है, ना RSS करने वाले को है। तो आपका सेंटीमेंट हर्ट होता है क्या? M.M. हुसैन ने एक सरस्वती का ठाकुर का बनाया था विवस्त्र बनकर, क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक हिंदू ही ऐसा जात है जिसको लेकर मजाक नहीं, जिसके अंदर सब कोई समा जाते हैं, तभी इसको सनातन धर्म बोलते हैं। आपने रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है कल्चर के लिए। इन्होंने कहा था हमारे देश में जो भी आते हैं, चाहे वो हुन आए, चाहे वो मुगल आए, चाहे वो कुछ भी आए, ब्रिटिश आए, हमारे देश के कल्चर के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इधर ही रह जाते हैं, तभी वो ताजमहल, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट बनाते हैं। आपका हिंदू सेंटिमेंट तब तो हर्ट नहीं हुआ था जब रेड फोर्ट बन रहा था। आपका हिंदू सेंटिमेंट तो ताजमहल बनने के टाइम भी हर्ट नहीं हुआ था। तो कुछ वर्ग हैं हमारे देश में जो 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, इनका सेंटीमेंट हर्ट नहीं होता है, इनको वोट चाहिए होता है, वोट के लिए इनका सेंटीमेंट हर्ट होता है। जब कोई BJP का वर्कर अपने घर में एक लड़की को रख कर 6 साल मार सकती हैं, तो सोचिए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लूज और वीक होता होगा कि एक जन रिप्रेजेंट कर रहा है बेटी बचाओ और वो घर में रह के बेटी को मार रही होगी। हमारे देश के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका सेंटीमेंट हर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश का पॉवर्टी को रिड्रेस करने के लिए आज तक इन्होंने कोई कमेटी नहीं बनाया पब्लिक के साथ, एडुकेटेड पीपल के साथ, क्योंकि हमारे देश के एडुकेटेड पीपल से ये लोग डरते हैं। हमारा देश का एडुकेशन अमेरिका तक पहुंच के चांद तक पहुंच जाएगा, मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा, तब भी हमारे देश के जो छोटे छोटे कद के जो नेता हैं, जो लोग सोच ही नहीं पाते हैं और क्या करें, इसलिए ये लोग पैसे को स्टेज से उठकर पैसे का बात करते हैं। ये लोग नहीं बोलते कि हमारे देश के इतने सारे लोग सिटीजनशिप छोड़कर अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड चले गए। आपका सेंटीमेंट उस दिन हर्ट नहीं हुआ था? आप खोज करते हैं गूगल में टाइप करके जो कितने लोग चले गए? आपको मालूम है हमारे देश में कितना किडनैपिंग होता है? किडनैपिंग को रोकने के लिए निर्भया फंड लेकर हम लोग क्या सोच रहे हैं? निर्भया के साथ किडनैपिंग फंड का कोई, निर्भया फंड के साथ किडनैपिंग का कोई रिलेशन नहीं है। आपके देश में रेप्स रोकने के लिए ऐसा कोई कमेटी बना है क्या? जो लोग बच्चे लोगों को लेकर काम कर रहे हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, सत्यार्थी जी, माने बचपन बचाओ आंदोलन, जो लोग सच में बच्चे लोग को बैठा रहे हैं, कभी आपने सुना है प्राइम मिनिस्टर को मन की बात में बोलते हुए इनके बारे में? क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि इनका कद प्राइम मिनिस्टर से बहुत ऊंचा है, क्योंकि नोबेल प्राइज इनको मिलेगा, किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं। अगर प्राइम मिनिस्टर को कभी मिल भी जाए, जैसे अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर को पीस के लिए मिलता है, जो लोग वार में जाते हैं उसको कहते हैं फोर्स नोबेल प्राइज। आपका सेंटीमेंट हर्ट होता है क्या? हमारे देश में अगर कोई गलत काम होता है
तो उसके लिए एक्स जजेस लोग को क्यों नहीं बोला जाता है कि आप लोग केस कीजिए अगर आपको लगता है जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मलाइंड। बट हमारे देश के कोई लॉयर भी नहीं बोलते हैं कि हमारे देश में ऐसा केस होना ही नहीं चाहिए। आज तक किसी लॉयर एसोसिएशन को आपने सुना है रास्ते में उतर कर प्रोटेस्ट करने के लिए जो हमारा देश का सेंटीमेंट हर्ट नहीं होता है? एक देश का सेंटीमेंट ऐसे हर्ट नहीं हो सकता है। हिंदू इतना छोटा जात नहीं है। हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर जो ब्रिटिश का आधा लॉ तो ब्रिटिश का है, तो अंबेडकर जी कहाँ से इतने इंटेलिजेंट आदमी हो गए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर एक देश को बचा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से ही देश नहीं बचेगा। आप अपने पाड़ा में क्या कर रहे हैं उसके लिए देश बचेगा। जब दंगा होता है, आपको मालूम है दंगा क्यों होता है? इसके ऊपर किसी ने स्टडी किया? तब हमारा सेंटीमेंट हर्ट होता है जब घर में बैठ के सुनते हैं हिंदू मुस्लिम हो रहा है। हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वो भी एक बच्चे को बड़ा कर रहा है, आप भी एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। दंगा इसलिए होता है पार्टी ऑफिस में बैठकर कुछ लोगों के हाथ में काम नहीं है, ना नौकरी है। ये लोग हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर से पैसा लेकर ये सब काम करते हैं। अगर ये लोग बोल पाते जो हम लोग के फादर मदर को पेंशन देने के लिए हम लोग मेंबरशिप फीस देंगे, हर महीना एक दिन देश के लिए डेडिकेट करेंगे, तब भगत सिंह का नाम गर्व से कहते, जब नेताजी का नाम हम लोग गर्व से कहते। आपके पारे में ऐसा कोई कमेटी है जो देश को आगे लेकर जाए? आपके पारे में ऐसा कोई कमेटी है जो आपका काउंसिलर आपके साथ बैठकर बात करता हो? आपके देश में ऐसा कोई प्रावधान है जो हमारे देश के एक्स जज जो अभी छोड़कर चले गए, इतने बड़े बड़े बात कर रहे थे, वो आपके साथ कमेटी बनाकर देश को आगे लेके जा सके? हमारे देश में जो लोग काम करते हैं उनको सोशल वर्कर कहा जाता है, जिनको प्राइम मिनिस्टर लेकर नीचे से लेकर सिटीजन भी चोर समझता है। आपका सेंटीमेंट तब हर्ट नहीं होता है? हमारे देश में असली काम कौन कर रहा है? लायंस क्लब, रोटरी क्लब, हजारों संगठन जो सुंदरबन जाके सुंदरबन के आदमी लोग को हेल्प करते हैं, उनको सोशल वर्कर कहा जाता है। हमारे देश में सिर्फ सोनू सूद का नाम शायद आप पहचान पाए होंगे, जो कह रहे होंगे ग्रेट काम कर रहे हैं। सोनू सूद के जैसे हजारों लाखों आदमी हमारे देश में ग्रेट काम कर रहे हैं, तभी ये देश चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर LIC के जैसे 10% आदमी के को छोड़कर और किसी के पास नहीं पहुंच पाए, इसलिए हर चीज़ में टैक्स बैठाकर आपसे पैसा ले रहे हैं, आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। हिंदू सेंटीमेंट कभी भी हर्ट नहीं होता है, क्योंकि हिंदू के साथ हर जात मिल गया है। हिंदू एक ग्रेट जात है। 295A को हटाकर 590B खोलिए, ताकि आप हर महीना आप पुलिस स्टेशन में जाकर बोल सके जो ये आदमी ग्रेट काम कर रहा है, इसको रिकॉग्निशन दे, तो पुलिस भी कुछ अच्छे काम में लग जाएगा हमारे देश में। नेक्स्ट टाइम कोई फिल्म बैन होने से ये सोचिएगा कि हमारे देश के कुछ परसेंटेज आदमी बड़े होंगे। आप ये नाटक सुनिए, तब आपको समझ में आएगा JNU के SFI यूनिट के कुछ लड़के क्या कह रहे हैं। जो असॉल्ट है हमारे देश के कल्चर के ऊपर, उस असॉल्ट के खिलाफ आप लोगों ने इस देश को राह दिखाई है। कहानियों में क्या होता था मैं बताता हूँ। धूर्त पुजारी की होती हमेशा हार, लकड़हारे की चतुराई करती बेड़ा पार। चोर कलाकार और सिपाही मूर्ख, चोर कलाकार और सिपाही मूर्ख, राजा भोगी और मंत्री धूर्त। क्या संभावनाएं होती उनमें अनंत, सवाल से करती कहानी का अंत। सवाल से? कैसे सवाल? व्यापारी यदि ग्राहक को लूटे तो चोर क्यों न कहलाए? चोर लोगों की मदद करे तो भी क्यों सजा पाए? बामन दक्षिणा से अपना घर भर ले तो क्यों धन्य कहलाए? जनता मांगे हक तो राजा के तोते क्यों उड़ जाएं? सवाल पूछने पर जेल में क्यों डाले जाते लोग? और धूर्त दरबारी मजे से उड़ा रहे हैं चप्पल को। बस! जंगल में एक शेर रहिन, नाम रहिन वाका गधा। एको वाका रहिन क्या है? ये लोक भाषा है, इसी में लिखती थी काल रात्रि अपनी कथाएं। चुपचाप बैठकर सुनो। तो जंगल में एक शेर रहिन, नाम रहिन गधा। जौन जौन ठोर शेर जाइन, सगरे जानवर कहिन गधा गए, गधा नाम जो भी रहिन, पर रहिन जंगल का राजा।
और राजन की तरह रहीन तिकड़मी कामचोर। हमारे प्यारे जंगलवासियों, अरे बताओ भाई साहब, मेहनत में ताकत ज्यादा या सत्ता में ज्यादा दम? मेहनत की मनाते दी, दुर्जन की दर्शाते हार, शासन की उड़ाते खिल्ली, शब्द थे उसके तेज तरार, किरकिरी थी सत्ता की आंख में, जन जन का कहती